सऊदी अरब के अंदर पहली मर्तबा सऊदी अरब की तारीख में ऐसा हुआ है कि वहां पर कैट वॉक कराई गई है। जिंदगी में पहली बार सऊदी अरब में खवातीन मॉडल्स ने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जाहिर करते हुए मर्दों के सामने ये कैट वॉक की है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। ये वीडियो नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी अपनी एक तकरीर में यह कहता है कि पाकिस्तान 70 सालों से हमें डराता रहा, पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब था और हम लोग डरते रहे, यानी पाकिस्तान से खौफजदा होते रहे। लेकिन अब पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब के बजाय कटोरा है और ये पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांग रहा है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि औरतों को बिकनी स्विमिंग सूट्स के अंदर कैट वॉक कराई गई है। नंगी औरतों के साथ सऊदी अरब के अंदर बाकायदा एक कॉन्सर्ट कराया गया। हज की तैयारियां और फ्लाइट्स जो हैं हज के लिए वहां पे पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे जो है नंगेपन का मुजाहरा किया जा रहा है। दुनिया भर से इस वक्त मैसेजेस जो हैं वो पहुंच रहे हैं ईरान, और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो गए हैं, हम इतने ज्यादा खौफजदा क्यों हो गए हैं? नहीं तो यही मोदी इंडिया की हुकूमतें आती जाती रही हैं, ये पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ती थी, ये भीख मांगा करते थे। जहां की जमीन से वापस आने वाले के हाथ चूमे जाते हैं, उसको गले लगाया जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है, उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की जाती है जो सऊदी अरब से आने वाले शख्स से आप महसूस कर सकते हैं। मगर सऊदी अरब के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है, एक ऐसे मुल्क में जहां 1/2 से जो है औरतों को पूरा जिस्म ढांप कर उनका सर कवर करके उनके मुंह तक को जो है छुपाया जाता है, बुर्का बाया पहना जाता है। आज मोदी कह रहे हैं कि हमारे हाथों में कटोरा है और हम कटोरा लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। नो डाउट पैसे तो मांग रहे हैं और पैसों की हमें शदीद जरूरत है, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है। दोस्तों हम सब जानते हैं सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होने के नाते वहाँ के लॉज वुमेन्स को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और सऊदी अरब में पहले काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस थे वुमेन्स को कि वे बिना बुर्का पहने बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन दोस्तों अब वही सऊदी अरब काफी तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर वुमेन्स को काफी सारे राइट्स दिए जा रहे हैं। और रिसेंटली सऊदी अरब ने एक बिकनी शो रखा था जहां पर सऊदी अरब की महिलाएं स्विमिंग सूट और बिकनी पहन करके कैट वॉक करती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से पाकिस्तान चीख चीख कर रो रहा है और अपने छाती पीट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब को देख कर ही इस्लाम का गाना गाता था और अपने फीमेल्स को दबाने की कोशिश करता था। लेकिन अब वही सऊदी अरब इस तरह के इवेंट्स प्लान करके पाकिस्तान की साथी प्रोपेगेंडा में पानी फेर रहा है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब में एक बड़ा डिस्ट्रक्शन आने वाला है, इसलिए सऊदी अरब इस तरह की इवेंट्स कर रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी बहुत सारे लोगों को हक्का बक्का कर दिया, और दुनिया ने इसको बड़ा मज़े से पॉलिटिसाइज भी किया और लाइमलाइट में भी रखा। पाकिस्तान के अंदर मीडिया इसको कवरेज देने से थोड़ा गुरेज है। सऊदी अरब के अंदर पहली मर्तबा सऊदी अरब की तारीख में ऐसा हुआ है कि वहाँ पर कैट वॉक कराई गई है। ये कैट वॉक जो है ये सऊदी दारुल हुकूमत सऊदी का मगरबी साहिर है, जहाँ पर जजीरा है उम्मतुश शेख, वहां पर एक लग्जरी होटल के अंदर ये कैट वॉक कराई गई है। कैट वॉक में अब कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये कैट वॉक किस वजह से कराई गई है? पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि औरतों को बिकनी स्विमिंग सूट्स के अंदर कैट वॉक कराई गई है। अगर आपको मालूम कि बिकनी स्विमिंग सूट कैसे होते हैं तो ज़रा इंटरनेट अपना खोलिए और बिकनी स्विमिंग सूट निकालिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लिबास किस किस्म का होता है। पहली बार सऊदी अरब के अंदर मॉडल्स के जरिए ये वॉक कराई गई है। उससे पहले आपको याद है कि सऊदी दारुल हुकूमत में पहला शराब खाना भी खुला। उससे पहले भी आपको पता है कि नंगी औरतों के साथ सऊदी अरब के अंदर बाकायदा एक कॉन्सर्ट कराया गया। हालांकि अभी भी अगर आप सऊदी अरब का कल्चर देखें या जिनके प्यारे सऊदी अरब में हैं उनको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर अबाया लाज़िम मलज़ूम है ख़वातीन का, जो अपने आप को मुकम्मल कवर रखती हैं, और सख्ती का एलिमेंट भी एक है। मगर मगरबी तहजीब इतनी तेज़ी से सऊदी अरब के अंदर रच बस रही है कि ना तो हम अपनी औरतों को बिकनीज से दूर रख पा रहे हैं, बाकायदा तौर पे नंगी औरतों के साथ इस किस्म के स्विमिंग सूट्स की नुमाइश की जा रही है, शराब खाने खोले जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान चूँकि हमारा एक बड़ा मुक़द्दस और मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है हरमैन शरीफैन के साथ, और ये ज़मीन भी बड़ी मुक़द्दस है। ये तकलीफ़ भी इसीलिए है कि कभी हमने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान जो इतना एहतराम करता है और तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए हमारा ये बड़ी मुक़द्दस सरजमीन है, जहाँ पर हर साल लोग अपनी जमा पूंजी के साथ कोशिश करते हैं कि हज का फरीज़ा सर अंजाम दें, जहाँ की ज़मीन से वापस आने वाले के हाथ चूमे जाते हैं, उसको गले लगाया जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है, उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की जाती है जो सऊदी अरब से आने वाले शख्स से आप महसूस कर सकते हैं।
मगर सऊदी अरब के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके ऊपर अभी से कुछ देर पहले मैं देख रही थी, जमात इस्लामी से सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं, बड़ी बाआवाज़ तरीके से आगे बढ़ते हैं, गाज़ा के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। उन्होंने भी अभी से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया और बाकायदा ब्लर करके वो पूरी वीडियो चलाई। आप ट्विटर पे जाके सेनेटर मुश्ताक साहब का लिंक चेक कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बड़े ही ब्लर तरीके से इस पूरी नंगी औरतों की वीडियो चलाई है, जिसमें आपको नजर आएगा कि सऊदी अरब के अंदर क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हज की तैयारी और उनकी फ्लाइट्स जो हैं हज के लिए वहां पे पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे जो है नंगेपन का मुजाहरा किया जा रहा है। सऊदी अरब में पहली मरतबा जी ऐसा शो मुनक्किद किया गया है जिसमें मॉडल्स ने स्विमिंग सूट्स पहन रखे थे। अब एक ऐसे मुल्क में जहाँ 1/2 से जो है औरतों को पूरा जिस्म ढांप कर उनका सर कवर करके उनके मुंह तक को जो है छुपाया जाता है, बुर्का बाया पहना जाता है, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि वहाँ पर लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर शोज़ कर रहे हैं। ये उस तरफ मतलब आपको बता रहे हैं कि अब हमारे बीचेस पे भी जो गैर मुल्की आएंगे या मुल्क से भी जितने भी लोग अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर स्विमिंग करना चाहते हैं, जैसे कि दुबई में किया जाता है, हमें इस पर एतराज़ नहीं होगा कि लोग अब सऊदी अरब में भी नंगे घुमा करेंगे। ये फैशन शो थी सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर वाक़ रेड सी रिजॉर्ट में, रेड सी फैशन शो के नाम से जो है वो किया गया है। ये रिजॉर्ट रेड सी से ग्लोबल का हिस्सा है, जो कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत जो है प्रोजेक्ट्स में से एक हिस्सा है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि 2017 से सऊदी अरब के वली अहद हैं, उन्होंने जी सऊदी अरब का मस्बत और रोशन ख्याल चेहरा वो कहते हैं मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ, और उन्होंने मजहबी पुलिस को हटाने, सिनेमा खोलने और म्यूज़िक कॉन्सर्ट समेत ऐसे इकदाम किए हैं कि कुछ लोग उनको पसंद भी करते हैं और कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। लेकिन ये जो अब सऊदी अरब को एक नंगा सऊदी अरब बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पे लोगों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। ये वीडियो नरेंद्र मोदी की है, बदमाश, इंडिया के अंदर मोस्ट बदमाश आप इसे कह सकते हैं। और अब ज़ाहिर है इंतखाबात में इनका जो बत्ती है गुल होने लगी है, ये दिया बुझने लगा है, लिहाजा मोदी को टाटा बाय बाय होने वाला है। लेकिन अभी भी मोदी जो तकरीरें कर रहा है ये पाकिस्तान के हवाले से है। एक तकरीर जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, जो सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। नरेंद्र मोदी अपनी एक तकरीर में यह कहता है कि पाकिस्तान 70 सालों से हमें डराता रहा, पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब था और हम लोग डरते रहे, यानी पाकिस्तान से खौफजदा होते रहे। लेकिन अब पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब के बजाय कटोरा है और ये पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांग रहा है। यानी मोदी आज कैंपेन में ये कह रहा है, ये इससे पहले एक इंटरव्यू हुआ था अर्नब गोस्वामी के साथ, उस इंटरव्यू में मोदी ने ये कहा था कि पाकिस्तान मेरा हदफ नहीं है, पाकिस्तान तो अब रोजी रोटी अपनी नहीं पूरी कर सकता, हमारा हदफ तो अब चाइना है। तो आज मोदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। मसला यह है कि पाकिस्तान को इस नहज पर कौन लेकर आया है। पाकिस्तान और इंडिया का हर लिहाज से जो डिफरेंस पैदा हो गया है कि इंडिया इतना आगे चला गया, बहुत सारे लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, पीएचडीज के लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, दुनिया भर में इंपैक्ट के लिहाज से, नैरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से इंडिया इतना ज्यादा आगे चला गया। लेकिन हम इतने ज्यादा पीछे क्यों रह गए, हम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो गए हैं, हम इतने ज्यादा खौफजदा क्यों हो गए? नहीं तो यही मोदी इंडिया की हुकूमतें आती जाती रही हैं, ये पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ती थी, ये भीख मांगा करते थे और इनकी कोशिश होती थी कि किसी तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम किए जाए। लेकिन आज ये सारे खड़े होकर वहां पर धमकियां दे रहे हैं और आज ऐसी बातचीत कर रहे हैं, यानी हर बंदा मजाक उड़ा रहा है। चूंकि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है वो जब भी तकरीर करते हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो ये बात जरूर कहते हैं मैं शबाना रोज मेहनत कर रहा हूं, और दूसरी तकरीर ये कहते हैं कि लोग मुझे देखकर ये समझते हैं कि मैं बगल में कटोरा लेकर आया हूं, यानी मैं भीख मांगता हूं। बगैर्स कैन नॉट बी चूजर्स, भीख मांगते हैं, मैं मुझे शर्म आती है, मैं मांगने आया हूं लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है, मैं मांग नहीं सकता लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूं। तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और मोदी भी उसी तरह की बातचीत करते हैं।